हाल ही में हमने देखा था कि किस तरह से बॉलीवुड इंडस्ट्री के 34 प्रोडक्शन हाउसेस और 4 बॉडीज एक हुए और सबने मिलकर मीडिया के खिलाफ केस किया। ऐसा ही एक बहुत बड़ा केस बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक बड़े प्रोड्यूसर पर हो चुका था। ये प्रोड्यूसर इन दिनों हेटर्स की हिट लिस्ट पर है। जी हां, आप सही समझे हैं, बात हो रही है करण जौहर की। कम ही लोग जानते हैं कि जिस करण जौहर ने सभी प्रोडक्शन हाउसेस के साथ मिलकर मीडिया पर केस किया, उस करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस पर एक बार 60 एक्टर्स, 25 वेंडर्स ने मिलकर $1.5 लाख का केस किया था। और ये केस इंडिया में नहीं हुआ था बल्कि बाहर हुआ था। विदेश में तब करण और उनकी कंपनी बहुत बदनाम हुई थी। तो आज कब की और कैसे में मैं आपको यही बताऊंगी कि कब करण पर ये इतना बड़ा केस हुआ, क्यों इतने लोगों ने मिलकर करण के ऊपर ये केस किया और कैसे फिर करण ने इन लोगों से अपना पीछा छुड़वाया। ये बात तब की है जब करण जौहर करीना कपूर और सैफ अली खान को लेकर फिल्म कुर्बान बना रहे थे। इस फिल्म की शूटिंग अब्रॉड में कई सारी लोकेशंस पर हुई। न्यूयॉर्क में शूटिंग हुई, मेलबर्न में शूटिंग हुई, लेकिन मेलबर्न की शूटिंग के दौरान इस तरह का किस्सा घटा कि करण जौहर वहां पर बहुत ही बदनाम और चोर घोषित हो गए। कुर्बान फिल्म का इनिशियल नाम ये नहीं था। इस फिल्म का नाम पहले जिहाद रखा गया था और फिल्म की शूटिंग जब मेलबर्न में हुई थी तो इसी तरह से इस फिल्म को वहां पर बताया गया था कि एक इंडियन फिल्म है जिहाद, जिसकी शूटिंग यहां पर हो रही है। करण की कंपनी धर्मा प्रोडक्शंस इस फिल्म को जहां प्रोड्यूस कर रही थी, वहीं रंसल डिसिल्वा इस फिल्म के डायरेक्टर थे। वहां पर अब्रॉड में सारी चीजें मैनेज करने के लिए, फिर भले ही वो शूटिंग लोकेशंस हो, वहां के लोकल एक्टर्स हो या फिर पूरी टीम के लिए खाना हो और शूट में यूज होने वाली प्रॉपर्टीज हो, इन सभी के लिए वहां के एक लोकल प्रोडक्शन हाउस से करण की कंपनी ने कोलैबोरेट किया था। ये प्रोडक्शन हाउस था स्विश फिल्म्स। जी हां, करण की इस फिल्म के लिए मेलबर्न में जो कुछ भी जरूरत थी वो स्विश फिल्म ही अरेंज कर रहा था। मीतू भौमिक करके एक थे जो करण और स्विश फिल्म्स के बीच में डील कर रहे थे। फिलाडेल्फिया में ये शूट रखा गया, कई दिनों तक वहां पर शूट चलती रही। 60 एक्टर्स ने उस शूट में पार्टिसिपेट किया था, वहां के लोकल एक्टर्स थे ये। 25 लोकल वेंडर्स को हायर किया गया। किसी का काम था लंच पहुंचाना, किसी का काम था जो प्रॉपर्टीज चाहिए वो पहुंचाना, किसी का काम था स्टंटमैन पहुंचाना, किसी का काम था कार्स पहुंचाना, क्योंकि जाहिर सी बात है फिल्म में एक्शन सीक्वेंसेस भी थी तो उसके लिए कार्स की भी जरूरत थी। तो वहीं पर लोकल वेंडर्स से ये कार खरीदी गई और उसके बाद उन कार्स को ब्लास्ट में उड़ाया गया। इस तरह से काफी सारे सीन्स फिलाडेल्फिया में पिक्चराइज किए गए थे। ये शेड्यूल खत्म होने के बाद करण अपनी टीम को लेकर अगले शेड्यूल पर चले गए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद करण की टीम को एक नोटिस मिला जिसमें यह पता चलता है कि फिलाडेल्फिया में जहां पर इन्होंने इतने दिनों तक शूट की थी वहां के लोगों के पैसे बकाया है। 5 लाख रुपए के बिल्स की पेमेंट अभी तक नहीं हुई थी और ये सारे पैसे बिना चुकाए ही करण जौहर वहां से निकल गए हैं। जब करण जौहर को ये नोटिस भेजा गया तो उन्होंने इस नोटिस के जवाब में कहा कि वो तो ऑलरेडी स्विश फिल्म्स, जो कि वहां का लोकल काम देख रही थी, उनको सारे पैसे दे चुके हैं। लेकिन जब और ज्यादा सख्ती से पूछताछ की गई तो पता चला कि $1.5 लाख का पेमेंट ड्यू है, जो कि करण की कंपनी ने नहीं किया। और तभी फिलाडेल्फिया के सारे 60 एक्टर्स, 25 वेंडर्स एक हुए, सबने मिलकर धर्मा प्रोडक्शन पर केस किया। इस केस में उन्होंने $1.5 लाख का दावा किया था धर्मा प्रोडक्शन पर, जो कि पेमेंट उनकी बकाया थी। इनफैक्ट इन एक्टर्स ने इस केस में यह भी बताया कि किस तरह से कंपनी ने उनको चेक्स दिए थे पेमेंट के और वो चेक्स देकर रवाना हो गई थी और उन्हें कहा गया था कि चेक आप अगले महीने लगाना। जब इन सभी एक्टर्स और वेंडर्स ने ये चेक लगाए तो सभी के चेक बाउंस हो गए और तब उन्हें पता चला कि उनके साथ तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड करके चली गई है धर्मा प्रोडक्शंस। और तब जाकर इन सभी ने धर्मा प्रोडक्शंस पर ये केस किया।
बाद में लीगल लोग बैठे, सांठ-गांठ की गई, लोगों से रिक्वेस्ट की गई कि आप आधा पेमेंट लेकर इस मामले को निपटाओ और हमें क्लीन चिट दे दो ताकि हम आगे काम कर सके, नहीं तो हमारी फिल्म रिलीज नहीं हो पाएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी इस केस में कि इन एक्टर्स के पास, जो वहां के फिलाडेल्फिया के लोकल एक्टर्स थे, उनके पास एविडेंस के तौर पर ज्यादा कुछ नहीं था। सिर्फ फिल्म की वो फुटेजेस थी जिनको फिलाडेल्फिया में पिक्चराइज किया गया था और जिनमें इन एक्टर्स ने काम किया था, और कोर्ट उसी के दम पर करण जौहर की कंपनी को झुका पाई और तब उनको ये पैसा देना ही पड़ा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि इस इंसिडेंट के बाद करण जौहर की इस फिल्म की काफी बदनामी हो गई थी फिलाडेल्फिया में। वहां के लोकल न्यूज चैनल्स ने इस खबर को छापा था, यहाँ के मीडिया ने भी इस खबर को काफी दिखाया था और इस फिल्म की नेगेटिव पब्लिसिटी ऑलरेडी बहुत बड़े लेवल पर हो चुकी थी। यही कारण है कि बाद में करण जौहर ने अपना दिमाग लगाया, उन्होंने फिल्म का नाम ही बदल दिया। जिहाद से इस फिल्म का नाम रखा गया कुर्बान, और तब जाकर इस फिल्म को रिलीज किया गया। हालांकि ये फिल्म जब रिलीज हुई तो भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप ही साबित हुई, यानी कि इस फिल्म से करण जौहर को टोटल लॉस ही हुआ, वो भले ही पैसों का लॉस हो या फिर अपनी इज्जत का लॉस हो। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर लौटेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।